नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक और ऐसा दिन भाई जिस दिन कोई भी ट्रेड सेंसेक्स या निफ्टी कहीं भी नहीं हुआ भाई। देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने मुंह नहीं दिया और ऐसा भी नहीं है कि कल जो एनालिसिस था वैसा नहीं हुआ। आपने देखा ही होगा, जिसने भी कल का एनालिसिस देखा है, कि भाई जो चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अगर मार्केट डे हाइज के अबोव जाए और वहाँ से अगर बुलिश सेटअप दे के अपसाइड जाती है तो वहाँ से बाइंग साइड के सेटअप पे जाना है, बाइंग साइड के ट्रेड में जाना है भाई। यही एनालिसिस था, यही मार्केट ने मुंह दिया। फिर ट्रेड क्यों नहीं हुआ भाई? देखो, ट्रेड इसलिए नहीं हुआ कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं था। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसा सेटअप मुझे चाहिए था वैसा मार्केट ने दिया नहीं। सेम टू सेम ट्रेंड हमने पकड़ा था, साइकोलॉजी से सही थी, सब चीज़ सही थी, बट सेटअप अच्छा नहीं मिला तो एंट्री नहीं हुई भाई, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे खड़ी हुई है। अच्छा, कई लोग क्या है कि भाई देखो, मैं देखता भी हूँ, आप लोग भी मैसेज करते हो कि भाई थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जैसे ट्रेड नहीं मिलता। तो देखो, होना लाजमी है भाई, पूरा पूरा दिन मार्केट के सामने बैठे रहो तो ट्रेड नहीं मिले। बट ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा ना मार्केट में, तब आप देखोगे कि मतलब ट्रेडर की ये जॉब नहीं है भाई कि रोज़ रोज़ ट्रेड करना या रोज़ दिन में 2-4 ट्रेड लेना या हर दिन ट्रेड लेना, ये जॉब नहीं है भाई। मार्केट क्या पता कई बार कई दिन तक ट्रेड ना दे, और जब देगी तो अगर आप उस टाइम रेडी नहीं हो, अगर आप पहले ही फ्रस्ट्रेट होके डेली छोटे मोटे स्टॉप लॉस खाते रहो, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, गुस्सा आ रखा है, मार्केट पे आ रखा है, खुद पे आ रखा है, तो जब मार्केट बड़ा ट्रेड देने के लिए रेडी होगी, जब मेन अच्छा खासा एकदम से ऐसे फ्लो में मार्केट जाएगी, बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ करो, उस टाइम आप रेडी नहीं मिलोगे तो वो ट्रेड मिस हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार ये मेरी गलती थी। इसीलिए मैं आपको पहले ही चीज़ें समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ठोकर खा के सारी चीज़ें सीखी हुई है मैंने आपको कल भी ये बोला था कि भाई मैं तैयार हो रहा हूँ किसी बड़े ट्रेड के लिए यहाँ से, कि अगर मार्केट ने कोई बड़ा मुंह दिया तो वो मिस ना हो जाए। छोटे मोटे ट्रेड, देखो आज मैं ट्रेड लेता भी मान लो तो मैं बड़ा ट्रेड नहीं ले पाता भाई, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मार्केट ऐसे लेवल पे है, मुझे नहीं पता वो अभी कितना और अपसाइड जाने वाली है, कब प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो मेरे को जैसे ही कोई भी रेड कैंडल दिखती तभी मेरे धक धक हो जाती भाई। और बाइंग साइड में जाना, बाइंग करना, मतलब कॉल बाई करता मैं यहाँ से तो डबल धक धक हो जाती, क्योंकि 2 दिन पीछे मार्केट ने बायर्स के साथ क्या किया वो सबको पता है। तो जब ऐसा ही हाल है तो भाई ठीक है, रहने दो, क्या फंसी हुई है भाई। अपने पास करने को बड़ी चीज़ें हैं भाई, मैंने आपको कितने ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे अच्छा देखो ना, लीगल है, सब कुछ है, क्रिप्टो है भाई, और बड़ा अच्छा मूव करती है, बड़े बड़े मूव्स आते हैं भाई। अब देखो सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात चलो क्रिप्टो वाले उस पर लेके चलता हूँ। ये देखो इथेरियम का, कल की वीडियो जिसने देखी, मैंने आपको क्या बताया था भाई इथेरियम में, कि यहाँ से आप सिंपल हायर लोज पकड़ते जाओ भाई, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने क्या कहा था कि भाई ये डे हाई जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये जो है ना ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे। यहाँ प्रॉफिट बुक करो, यहाँ से अगर कोई वापस सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो सेलिंग का ट्रेड लो, और अगर मार्केट यहाँ होल्ड करके इसके ऊपर निकली तो बड़ा मुँह आएगा। यही अपना सिंपल सा एनालिसिस था, और मार्केट ने कल ज़बरदस्त मुँह दिया भाई, बहुत बड़ा मुँह मार्केट ने अपसाइड का दिया। आज भी मैंने देखो, आज भी मैंने कहाँ पे लिखा था आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये टेलीग्राम ग्रुप है भाई अपना, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ। यूट्यूब के लिए भी है, इन वीडियोज़ के लिए, टेलीग्राम चैनल के लिए भी। क्यों दे रहा हूँ मैं डिस्क्लेमर? क्योंकि देखो 1 वीक के लिए भाई, 1 वीक के लिए अपना यूट्यूब चैनल जो हो ब्लॉक था भाई, कोई वीडियो कोई पोस्ट में नहीं कर सकता था, नहीं डाल सकता था। और क्यों था? क्योंकि अपनी वीडियोस पे स्ट्राइक आई हुई थी भाई। अब क्या मैंने वोलेट किया है, कौन सी रेगुलेशंस का किया है, क्या मैंने ऐसी गलत चीज़ की है, कुछ भी नहीं पता भाई। सबसे गंदी चीज़ देखो, इतनी बड़ी यार ये मतलब एक ग्लोबल लेवल पे ये कंपनीज हैं भाई, और आज के दिन कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इनको यूज़ नहीं करता हो, और इनके पास इनका सपोर्ट सिस्टम जीरो। आप ये समझ के मानो, मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या वोलेट कर दिया भाई, कुछ नहीं है भाई। अच्छा, बात करता हूँ किसी से तो बात करना इतना मुश्किल है इन लोगों से भाई, पूछो मत भाई। और कुछ नहीं होता भाई, मैंने 2-3 बार बात कर करके थक चुका, कह करके थक चुका, लिंक दे चुका कि मेरी वीडियोज़ हैं, चेक करो आप। एक भी वीडियो में कुछ भी चीज़ लगे आपको कि कहीं से भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत क्या होता है कि भाई से भी यही तो कहता है ना कि भाई कोई पेड सर्विस वगैरह ना दे रहे हो, किसी से पैसा ना ले रहे हो, और उसको गलत एडवाइस नहीं दे रहे हो, यही तो है ना तो मैं कोई किसी को टिप देता, ना मेरा कोई पेड कोर्स, ना मेरा कोई पेड चैनल, ना मैं किसी को कुछ रिकमेंड करता, कुछ भी नहीं है भाई, प्योर एजुकेशनल लर्निंग वीडियोस है। फिर भी इतना बुरा हाल है भाई, मतलब हद ही है। तो इसलिए भाई डिस्क्लेमर फिर भी जरूरी है, चलो अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी तो क्या है भाई, चलो यार आप लोग भी जुड़े हो, सबको अच्छी चीज़ें लर्निंग मिलती है भाई, मुश्किल से कोई जेन्युइन चीज़ मार्केट में आज के दिन बची हुई है।
बड़े सारे लोग मैं देखता हूँ भाई, उनका सिर्फ फोकस यही हो रखा है कि यार भाड़ में गई दुनिया, ठीक है, हमें नहीं मतलब भाई, कुछ करते हैं तो सेबी वाले करने नहीं देते हैं। ये जो रजिस्टर्ड इतने लोग हैं, क्या है रजिस्टर में भाई, मेरे को और सिरदर्दी देंगे 6 महीने की, 1-2 एग्जाम है इनका, हुआ है NISM का, उसके लिए और स्टडी करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या चेंज हो जाएगा? एक एग्जाम है 50 क्वेश्चन का, मैंने पढ़ लिया वो, और पढ़ के मैंने वो कर दिया और मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ गया, उसमें क्या हो जाएगा? फिर मैं गलत कॉल नहीं दे सकता हूँ, फिर मैं गलत पैसे नहीं ले सकता हूँ लोगों से, गलत टिप नहीं दे सकता हूँ। क्या ये रजिस्टर्ड है सारे गलत सही टिप दे रही है? मैं हज़ारों कॉल दिखा दूँ इनकी, रोज़ की दिखा दूँ मैं, और ये बिजनेस न्यूज़ चैनल्स वालों की दिखा दूँ, रोज़ गलत देते हैं लोगों के, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। तो बड़ा मतलब गंदा हाल है भाई। कुछ ठीक करना चाहो तो सिस्टम करने नहीं देता, फिर इंसान थक हार के अपने आप ही गलत पे आ जाता है भाई कि यार हम क्यों टेंशन लेंगे। बट चलो, जब तक एफर्ट चल रहे हैं पॉजिटिव वे में अपना चल रहे हैं भाई, सिंपल सी बात डिस्क्लेमर दे देते हैं भाई, कुछ भी गलत नहीं है, प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अच्छा, ये अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको फॉलो कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। फ्री चैनल है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। इस पर मैं अच्छी चीज़ें डालता हूँ भाई, स्टॉक्स की स्टडी डालता हूँ, जैसे मैंने आज देखो इथेरियम में डाला था भाई, सुबह डाल दिया था 9:57 के आसपास। इथेरियम में हायर लो पकड़ते जाओ जब तक रिसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना हो। पुलिस कल भी यही था। अब इथेरियम ने क्या किया भाई, देखो आज ये ज़बरदस्त, इसने लास्ट में 50-60 पॉइंट का, इसके बाद ये मैंने 10 बजे के करीब डाला था, इसके बाद 50-60 पॉइंट का बढ़िया मूव दिया भाई। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई, जैसे अब आप सेंसेक्स में आ जाओ, देखो आज आप लोगों की ओर से क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि यहाँ कहीं मार्केट थी, मान लो लास्ट में, जब एक भाई का जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे आया था मैसेज कि क्या मार्केट यहाँ से गिर सकती है, सेलिंग साइड जा सकते हैं, इस टाइप का था। मैंने उसको क्या जवाब दिया, सिंपल सी बात, देखो मैं आपको क्या समझाता हूँ भाई। जब मार्केट बुलिश है ना, जब मार्केट हाइयर टाइम फ्रेम में बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है मार्केट, तो आपको पता है ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, बट मार्केट बुलिश है, सिंपल बात ये है। तो जब बुलिश है तो आपको क्या करना है, क्या समझाता हूँ मैं, हाइयर लोज पकड़ने हैं भाई, हाइयर लोज पकड़ने हैं। आपको ये रेजिस्टेंस नहीं देखना भाई, आपका ध्यान होना चाहिए मार्केट अपसाइड जाके नीचे कब आएगी, नीचे आएगी तो इस लैग को नहीं देखना है, नीचे आने वाली प्रॉफिट बुकिंग वाली लैग को नहीं देखना है। आपको एंटर करना है जब वापस से लास्ट हाइयर लो, लास्ट स्विंग को मार्केट रेस्पेक्ट करके नया हाइयर लो बनाए, बुली सेटअप बनाएगी, आपको उस चीज़ को देखना है भाई, वहाँ आपको एंट्री लेनी है। गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं काफ़ी जा चुकी है, ऊपर रेजिस्टेंस है, एक आधी सेलिंग की कोई कैंडल दिखी, कोई हैमर दिखा, उसमें फंस जाते हैं भाई, वहाँ ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, और मार्केट क्या करेगी, एक बार थोड़ा नीचे आएगी, वापस अपसाइड, टक से स्टॉप लॉस। तो जैसा ट्रेंड है सिर्फ वैसा ही ट्रेड ढूंढना है भाई। अब बात ये आती है कि फिर आप कह रहे थे कि रेजिस्टेंस के पास से आए प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मैंने कहा रेजिस्टेंस के पास से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना है, ना कि सेलिंग का ट्रेड। डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस है। सेलिंग के ट्रेड में सिंपल हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई पकड़ते जाओगे, ठीक है। इस स्पोर्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना, फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, मार्केट अपने आप संभाल लेगी इसको, सेलर्स अपने आप देख लेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है मार्केट नीचे गिरी, अगर मान लो आप गिरी तो प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा एंट्री कब लोगे, या आप एंट्री नहीं ले पाए तो कब एंट्री लोगे। मार्केट नीचे गिरी, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवाएगी लोगों की, तो तब वापस आएगी, वापस आए तो आपको देखना है इसके कंपेरिजन में स्विंग लास्ट अब कहाँ बनेगा, अब लोअर हाई कहाँ बनेगा, लोअर हाई कहाँ बनेगा, सेलिंग सेटअप जहाँ मिले तब से सेलिंग साइड के ट्रेंड में एंटर कर जाओ आप। ये हो गया सेलिंग का। प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया भाई रेजिस्टेंस है, मार्केट चल के आई है, आपको लगता है रेजिस्टेंस के पास से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो इसके लिए लगना कुछ नहीं है भाई, सेटअप चाहिए। सेटअप क्या चाहिए, एक हाई लगेगा नीचे, मार्केट इक्वल हाई लगे, थोड़ा सा अपसाइड लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोअर हाई लगे, यहाँ से नीचे जाके फ़र्क ये पड़ेगा जो लास्ट हाइयर लो है, जो लास्ट स्विंग है बुल्स की, जहाँ बुल्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे, इसका ब्रेक डाउन जरूरी है। मार्केट इसको ब्रेक करे नीचे, इन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाए, तब मार्केट नीचे जाके जब वापस पुल बैक दे, अब इनके कंपैरिजन में लोअर हाई मिले, आप एंटर करो, तब आप ट्रेड लो प्रॉफिट बुकिंग का। सीधा ट्रेड नहीं लेना भाई कि एक लोअर हाई दिखा आपने ट्रेड ले लेना, कुछ नहीं मानेगी मार्केट। जब मार्केट बुलिश स्टैंड में है तब लोअर हाई का कोई मतलब नहीं है, और जब मार्केट आपकी बेरिश ट्रेंड में है सिंपल, तब इन स्पोर्ट का, इन हायर लोज का, ये जो भी लोज बोलो स्पोर्ट का, इनका कोई मतलब नहीं है भाई। तो इसको क्लियर रखो, आप मेन ट्रेंड की साइड ही जाने की ट्राई करो।
अब देखो आज हुआ क्या भाई, कल का एनालिसिस क्या था, एक बार मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो बड़ी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये आपके बहुत सारे लॉसेज यही ख़त्म कर देगी चीज़ जो मैंने अभी समझाई है। इसको रट लो, इसको अप्लाई कर दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, आपको ट्रेडिंग लगेगी यार, बड़ी ईजी चीज़ है। तो सब कुछ समझ आ गया, ऐसे आँखें खुल जाएंगी आपकी। मेरी बात का पे ट्रस्ट करके देखो आप एक बार, ऐसे लगेगा आपको दिखने लग जाएगा सेटअप। आप कहोगे, आप ये बता दोगे यहाँ सेटअप बन रहा है, अभी इथेरियम में सेटअप बन रहा है, मेरे को पहले ही है कि यहाँ पे सेटअप बन रहा है, मेरे को पता है सेटअप बनेगा, 101% बनेगा और वही बन रहा है, मेरे साइड में चल रहा है इथेरियम का। तो ये दिखने लग जाएगा बिल्कुल। अब देखो सिंपल सी बात, कल का एनालिसिस क्या था भाई, कि भाई यहाँ से मार्केट ने अगर ये 2 दिन के हाई के वो ब्रेक होता है तो यहाँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ है भाई। मार्केट यहाँ अपसाइड जा सकती है, तो अपने को हायर लॉस देखने हैं। इसके लिए मार्केट को मूव कैसे करना पड़ेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है या बड़ा गैप अप हो जाता है तो भाई वापस आए और अपने को नीचे आके हायर लो दे, बुलिश सेटअप दे, मार्केट हायर लो बना के अप साइड जाएगी, बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करना है। इसके ऊपर होगी तो मार्केट सिंपल, इसके नीचे जाएगी तब सेलिंग साइड में जाना है, इसके पास जाके प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना है। यही तो एनालिसिस था, इसमें था क्या। अब मैं एक बार के लिए यहाँ ये लो, ये मैंने मार्क कर दिया भाई 2 दिन का हाई, ठीक है। अब चलते हैं 5 मिनट में, देखो। अच्छा पहली चीज़ तो ये जो अपना एनालिसिस था कल का, एनालिसिस तो ओके था भाई, मार्केट गई अपसाइड और मार्केट देखो बड़ा गैप अप हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मार्केट को चेंज मत करो। यहाँ क्लोजिंग थी, क्लोजिंग से मार्केट करीब यहाँ ओपन हुई है 200 पॉइंट से ज़्यादा, 220-225 पॉइंट ऊपर ओपन हुई है और पहले ही 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ मार दिया। ये क्लोजिंग से ये डिस्टेंस जोन है 300 पॉइंट्स का है भाई। तो 300 पॉइंट्स अगर मार्केट वैसे ही स्टार्टिंग में ही चली गई 9-15 पे ही, तो भाई कुछ बचता नहीं है। फिर मेरा यहाँ हिम्मत इसीलिए नहीं हुई कि मैं यार 300 पॉइंट तो जब जिन्होंने होल्ड किया हुआ था उनको 9-15 पे ओपन होती 300 पॉइंट तो प्रॉफिट के मिल गए, वो क्यों सिरदर्द दिलेंगे भाई। फिर ऊपर रेजिस्टेंस है ओड़ा बहुत चल चुका है, तो इसलिए फिर यहाँ पे फिर क्या हुआ, देखो मार्केट नीचे आई, इस जो ये रेजिस्टेंस था पहले 2 दिन का आई था, ये सपोर्ट का काम करेगा, यही बात हुई थी। यहाँ मार्केट ने रेंज बनाई एक, ठीक है, रेंज बना के ब्रेकआउट किया। अब मेरी दिक्कत यह थी, ब्रेकआउट कर दिया, अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता कोई छोटा मोटा, पहली बार बड़ा ट्रेड लेने की हिम्मत थी नहीं है, छोटा ट्रेड लेता तो मेरे को ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था भाई। क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ से 300 पॉइंट का गैप मार्केट ऑलरेडी दे चुकी है। तो यहाँ मेरे को लगा कि यार पता नहीं है मार्केट धीरे धीरे जाएगी, प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, 1-2 रेड कैंडल आएगी, उसी में वापस, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था भाई। जब कॉन्फिडेंस नहीं था तो ठीक है ट्रेड नहीं लिया। मैं ट्रेड कहाँ लेता, मैंने क्या सोचा था कि मार्केट ने ये जो बेस बनाया वापस ये थोड़ा ऐसे जाके अब साइड ये आ जाती, यहाँ आके अगर कोई हायर लो बना देती भाई, कोई बुलिश सेटअप देती मेरे को, तब मैं यहाँ आराम से ट्रेड लेता भाई, क्योंकि फिर मेरे पास ये बड़ा ट्रेड हो जाता है, एटलीस्ट यहाँ तक भी लेता तो एक अच्छा खासा ट्रेड हो जाता है। बट यहाँ बीच में भाई ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना ही छोटा मोटा टारगेट लग रहा था। फिर भी चलो मार्केट धीरे धीरे गई अप साइड, उसके बाद मार्केट टोटल साइडवेज हो गई। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं दिया मार्केट ने, नहीं दिया, मार्केट की मर्जी है, मार्केट को ब्लेम मत करो। एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट को ब्लेम मत करो, आप रेडी रहो, मार्केट देखना आपको 2 दिन 4 दिन ट्रेड नहीं दे रही, कोई बात नहीं है, 1 दिन में ही पूरे करते। और कौन सा हमारे पास कमी है यार, अब मैं आपको इतनी चीज़ें तो आपको बता रखी हैं यार। अब ये तो आपको इंट्राडे स्टॉक्स का और बताना स्टार्ट करूँगा, मैं स्विंग स्टॉक्स का बताना स्टार्ट करूँगा, जो मैंने डाला भी था अपने, देखो इस पर। अच्छा आज देखो मैंने ये स्टॉक्स दिए भी थे इसीलिए आप लोगों को, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से गैप अप लग रही थी मेरे को लग रहा था कि मुंह शायद सुबह ही निकल चुका है, ट्रेड ना मिले अच्छा खासा। तो मैंने इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स दिए थे कि भाई ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम में बुलिश थे। देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर बुलिश, आपने मान लो आपको कैसे क्या करना है स्टॉक्स के लिए, आपने देखे भाई 3-4 स्टॉक्स पकड़ लिए कि बुलिश डेली टाइम फ्रेम में बुलिश हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनमें सिंपल 15 मिनट में हायर लो पकड़ो यार। ऐसे 15 मिनट में आप हायर लो पकड़ो और हायर लो के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेड लो भाई। आपका 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, उसके अगेंस्ट 5-6 पॉइंट ले लिए, 3 का मिल रहा है 9-10 पॉइंट ले लिए, इस टाइप से ले लो, या कोई ऊपर रेजिस्टेंस देख के ले लिया, इस टाइप से आप कर सकते हो। सिंपल बुलिश 2-3 पहले दिन स्टडी करके रखो, 3-4 स्टॉक्स ले लो, उनको मॉनिटर करो, उनमें से 1-2 में जिसमें अच्छा सेटअप दिखे, बिल्कुल क्लियर हायर लो, मार्केट यूँ ही चलेगी, यूँ ही चलेगी। बुलिश है तो मार्केट यूँ ही चलेगी, आपको हायर लो पकड़ना है सिंपल, तो हायर लो पकड़ लो स्टॉक्स में जाके। इसीलिए मैंने आपको ये सुबह दिए थे भाई 3-4 स्टॉक्स। इनमें से जाइडस लाइफ साइंस अच्छा चला था और इसने 10-12 पॉइंट का अच्छा मूव भी दिया, मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था।
बट मैंने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो लास्ट में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गया, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ही लगा दिया था, क्योंकि मेरा इसमें टारगेट काफ़ी बड़ा था, थोड़ा कम से कम 15 पॉइंट और अप साइड में मान के चल रहा था, बट अप साइड नहीं गया क्योंकि स्टॉक्स में आज मूवमेंट थोड़ी कम थी। अच्छा बाकी भाई देखो, ये मैंने कल दिया था आपको, एक ग्रुप में कुछ स्पेशल होने वाला है, लास्ट 3-4 मंथ थोड़ा मैं बिजी था, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, बड़ी इजी वे में बताऊंगा कि भाई कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। सिंपल सी बात है। देखो मैंने कुछ स्टॉक्स आपको दिए थे भाई, BEML मैंने दिन में देखा था आज, तो मैंने देखा था कि BEML जो है पुलिस है, मैंने कहा था भाई कैच हायर लोज इन 15 मिनट, और उसके बाद इसने एक हायर लो दिया और बड़ा ज़बरदस्त मूव दिया, वहाँ से भी 100-150 पॉइंट का ज़बरदस्त मूव दिया भाई। डिफेंस, अच्छा भाई ये देखो, अब ये देखो ये स्टडी है प्योर भाई, ये टिप नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा था, ये सितंबर 3 की बात है, आज सितंबर कितनी है 12, 3 की बात है। क्या हुआ, डिफेंस एंड शिपिंग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, 30-35% का करेक्शन आ चुका है, सब एक्यूमुलेशन का टाइम है। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड भी है, सम फेवरेट स्टॉक्स भी हैं, और वहाँ से अब देखोगे आप डिफेंस के स्टॉक्स कई तो 15-20% अब जा चुके हैं भाई, और आज तो डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली थी। तो ये चीज़ें हैं, आप कैप्चर करो, आप इंडेक्स देखो जाके, डिफेंस इंडेक्स जो है आपका, वहाँ जाके आप उसको स्टडी तो करो, चार्ट को, आपको दिखेगा भाई। स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चल ज़्यादा गए थे इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। अब जब वो हायर लोज बना रहे हैं, प्रीवियस अपने जो लोज हैं उनके कंपेरिजन में हायर लोज बना रहे हैं, वह पकड़ो उनको, यही तो स्विंग है, और क्या है स्विंग यार। ये इथेरियम का देखो ज़बरदस्त कैच किया था। कि ओला का देखो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं भाई, कि ओला एक लॉन्ग टर्म बैट अगर किसी को लेनी है भाई, अपने हाई से 75% फॉल हो गया था, 40 के अराउंड था ये। बड़े प्लेयर्स भी इसमें कुछ, ये जो है ना हेलियोज कैपिटल करके जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, इन्होंने भी एंटर किया उसमें, और भी बड़े प्लेयर्स काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। और कि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छा अभी अच्छे नहीं है भाई, बट इनकी फ्यूचर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 20% के अराउंड मार्केट शेयर है, नंबर 1 लार्जेस्ट जो है, मतलब ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है, तो प्रोमिसिंग कंपनी है भाई। देखो होगा क्या वो पता नहीं, बट प्रोमिसिंग है। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन वगैरह इनमें है नहीं। अच्छा जिसको भी भाई डेल्टा में लिंक, ये डेल्टा का लिंक है भाई, इसमें अकाउंट ओपन करना हो क्रिप्टो के लिए, वो यहाँ से कर सकता है, ये भी मैंने डाल दिया। आपको 10% ट्रेडिंग फीस में भी छूट मिलेगी, जो भी मेरे इस लिंक से ओपन करेगा। फिर जिसको कोई हेल्प चाहिए, कि कोई सपोर्ट चाहिए, कि कुछ समझ नहीं आ रहा हो कैसे करते हैं कैसे नहीं, उसके लिए मैं गूगल मीट या जूम मीट करके वो भी समझा दूँगा भाई। अब देखो यहाँ भी निफ्टी में भी वही था भाई, बैंक निफ्टी में वही था, तो सब में सेम साइज मुँह था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अब एक बार चलो आपको ये क्रिप्टो टाइम देख लेता हूँ मैं, वो टाइम काफ़ी हो गया। देखो यहाँ पे क्या है भाई, सिंपल हायर लो पकड़ने हैं भाई, कुछ नहीं है, जब तक लास्ट कोई स्पॉट जो है वो ब्रेक नहीं हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो करना क्या होता है, करना क्या होता है भाई। देखो मैं आपको क्या बता रहा था, अब मान लो ये इतना बड़ा मुँह आया था, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप इस लेग को मत देखो, इसको भूल जाओ, ये कुछ है, इसको मत देखो। आपको ध्यान ये देना है कि ये जो लास्ट जो ये हायर लो बना है, स्पॉट बनी, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बाइंग सेटअप बने, यहाँ पे बने, आपको वापस बाइंग सेटअप में ही जाना है जब तक ये ब्रेक, हाँ ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, फिर आप सिंपल ये स्ट्रक्चर पकड़ो। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं है भाई, आप सिंपल हायर लो पकड़ते जाओ जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। अब आ जाओ जी गोल्ड में। देखो गोल्ड भाई बुलिश ही है, सेलिंग साइड का कोई सेटअप अभी है नहीं, तो बाई ऑन डिप करते जाओ, सिंपल हायर लोज पकड़ते जाओ। यहाँ देखो कल भी अपनी बात हुई थी भाई, जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये ग्रीन कैंडल थी कल की, आप जाके चाहे वीडियो देख लेना, कोई नया मेंबर हो तो। ये मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, सेलिंग सेटअप बना हुआ है, ये सिर्फ एंट्री देने जा रही है कैंडल, और वही हुआ, वहाँ से दर नीचे मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था, अभी भी वही है भाई। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप सिंपल सेल ऑन राइज करो, इसको छोड़ो भाई। ये देखो क्रूड में क्या है, फिर भी चलो बता देता हूँ। ये नीचे सपोर्ट है भाई, इसके नीचे गया तो बड़ा फॉल आएगा, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास से लोअर हाई मिले, सेलिंग सेटअप लो, इसके नीचे बड़ा मूव लो, इसके ब्रेक होके फिर ये सेटअप लेंगे यहाँ तक के लिए, बस ये करना है। बाकी चलो वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका दिन कैसा रहा, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछो भाई।